बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती इंतखाबात जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, आप हमारे चैनल के ऊपर मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के नामज़द उम्मीदवारों को देख रहे हैं। इस वक्त हमने इस बैठक के अंदर अपने साथ शामिल किया है जमात इस्लामी के नामज़द उम्मीदवार सुरजानी टाउन UC6 से आबिद हुसैन साहब। इनसे बात करने का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के निशान पर क्लिक कर दें। मैं हूं RH, यह है ख़ास खबर। आप मेरे साथ हैं, आखिर तक रहिएगा। जी आबिद भाई, आपको जमात इस्लामी ने UC6 सुरजानी टाउन से नामज़द किया है। आपके इलाके के अंदर मैंने जो है वो सर्वे किया तो मुझे पता चला 4 जो है आपके यहाँ गोट इस वक्त जो है वो इसके अंदर शामिल हैं। तो आप क्या समझते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, बल्दियाती मसाइल के अतबार से आपका इस वक्त जो UC है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो उस वक्त आप इस वक्त किन हालात में है? मतलब क्या आप रेट करेंगे, बेहतरीन सूरत हाल है या बदतरीन सूरत हाल है? बल्दियाती मसाइल तो अरसा दराज से हमारे पास चले आ रहे हैं। जो हमारे नामज़द लोग हैं, जो मेयर बने या जिनके पास इख्तियारात थे, उन्होंने जिस तरह काम करना चाहिए था उसका 1% भी काम उन्होंने नहीं किया। जिस तरह मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नामज़द किया है जमात इस्लामी ने सुरजानी टाउन अब्दुर्रहीम गोट में, तो मेरी UC जो है चंद गोट्स में मुश्तमिल है, जिसमें सिद्दीक गोट आ रहा है, अब्दुर्रहीम गोट आ रहा है, यारूख खान गोट आ रहा है, कुछ फ्लेट आ रहा है, अलीम प्राइड आ रहा है, एक सोसाइटी बनी है कनीस फातिमा, नासरी गोट आ रहा है, नासरी कॉलोनी आ रही है, और अल्लाह वाली का अल्लाह वाली आ रहा है, जिसके नाले की वीडियो भी इस वक्त वायरल हुई थी फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, दीगर जगहों के ऊपर आपने देखा होगा किस तरह ज़बूहाली का शिकार है वो नाला, और उस नाले की दीवारें कई बार गिर चुकी हैं। और इसी गोट के अंदर एक और नाला तामीर हो रहा है जिसमें ये पाइपलाइनें डाल रहे हैं, और इसी पाइपलाइनों के चक्कर में चंद तंजीमें आपस में झगड़ी भी हैं। अभी कोई कह रहा है 36 की डालनी है, अगर वो 36 की डाल वो क्या कहते हैं 18 की लाइनें डाल लेते, वो कह रहे हैं नहीं हम 36 की लाइनें डालेंगे, जिसकी वजह से अब वो काम रुक चुका है। और हालिया बारिशें हो चुकी हैं अब दोबारा, जिसकी वजह से यूसुफ गोट अब दोबारा डूबेगा। इससे पहले भी यूसुफ गोट पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हुआ, पूरी दुनिया के अंदर यूसुफ गोट मशहूर हुआ, और हमें जिल्लत का सामना करना पड़ा। घुटनों घुटनों पानी नहीं था वहाँ पर, कमर कमर तक पानी था। लोगों को जमात इस्लामी के कारकुनान ने, अल खिदमत के रज़ाकारों ने कश्ती के जरिए वहाँ से निकाला था। ये बातें, ये सारी चीज़ें तो हमने देखी हैं, लेकिन बल्दियाती मसाइल जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहाँ पर इतने ज़्यादा हैं, तो इस हवाले से आपकी क्या जो है वो इनकलाबी वो सरगर्मियाँ होंगी अगर आप इंतखाबात जीतते हैं? देखिए, हम इंतखाबात जीतने के बाद हम सबसे पहले वहाँ मौजूद जो हमारे कौम के बच्चे, उनके तालीम का मसला हमने हल करना है। गवर्नमेंट स्कूल्स मौजूद है, मगर गवर्नमेंट स्कूलों में कुछ सरमायादार या वहाँ पे जो वडेरे बने हुए, उन लोगों ने वो गवर्नमेंट स्कूल के कुछ क्लासेस किराए पे दे रखे थे, ठीक है, और अब वो गवर्नमेंट स्कूल ज़बूहाली का शिकार है, तनख्वाहें वहाँ से जा रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप ये समझते हैं कि आपकी UC के अंदर तालीम जो है वो एक बड़ा मसला है इस वक्त मौजूद है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही को फिर आप जो है वो किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही भी बहुत अहमियत का हामिल है, उसे भी हमने अपने मद्देनज़र रखा हुआ है। जिस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर साहब का दौरा हुआ था अभी, उन्होंने बताया हम अगर इलेक्शन जीत गए, इसी अल्लाह वाली वाले रोड को हम पूरा ग्रीन बेल्ट बनाएंगे। यहाँ पे इंशाअल्लाह हम उस रोड को मुकम्मल तरीके से हम बनाएंगे। नाले के जो ठेकेदार हैं उनके खिलाफ हम अदालत में पटिशन दायर करेंगे, वो पटिशन दायर हमने करनी भी है अभी। जिस तरह उन्होंने नाकस कारकर्दगी से काम उन्होंने शुरू किया, बिल्कुल वो काम जो है काबिल कबूल नहीं है। मतलब आप इससे बिल्कुल मुतमईन नहीं है जो हुकाम इस वक्त वहाँ पर इस हवाले से काम कर रहे हैं? मैं बिल्कुल भी हम मुतमईन, मैं मुतमईन नहीं, मेरी पूरी UC मुतमईन नहीं है, वहाँ के लोग मुतमईन नहीं है। ये वही नाले की आप बात कर रहे हैं जो कुछ अर्से पहले ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था कि सुरजानी नाला तामीर करो, सुरजानी नाला तामीर करो, ट्विटर पर पूरा ट्रेंड चला है इसका। और इसके अलावा एक बिजली का बहुत बड़ा मसला है, और इसके ऊपर कई मुकम्मल तौर पर शामिल है, कई के अपने कारिंदे वहाँ उस UC के अंदर मौजूद है। आपकी इस इलाके से जिस गोट का आप जिक्र कर रहे हैं, यहाँ से जो है वो बिजली के बिलों की रिकवरी की क्या सूरत है? देखिए, बिजली की बिलों की रिकवरी जो इस वक्त जो मीटर लगे हुए हैं ना वहाँ पर, इस वक्त वो बिजली के बिल भर रहे हैं। जो KE ने एक थोड़ा सा वो रिलीफ दिया था लोगों को, बिल आधा किया था, हाफ किया था, 50-50 किया था, उसके बाद लोगों ने वो बिल भरना शुरू किए, और तकरीबन जो 80% लोग वो बिल अदा कर चुके हैं। मगर अब KE ने जो अपने लोग पाले हुए हैं वो भरपूर तादाद में कुंडा चला रहे हैं, और वहाँ मौजूद एक बहुत बड़ा तबका वो है जिन्होंने अभी अपने बल्दियाती लोग खड़े किए हैं। उनका एक पूरे जो लोग हैं उनका पूरा ख़ानदान मुकम्मल तौर पर कुंडे पे चल रहा है, और बदमाश उस इलाके के वो लोग बने हुए हैं, जहाँ दिल करता है, जिसके अंदर दिल करता है वो कुंडा डाल देते हैं। बंडल के बिल लग चुका है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे मौजूद चाइना पट्टी आबाद है,
जो जिनके ना वोट वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, ना वहाँ पे मुकम्मल तौर पे वो रिहायशी हैं। चंद पैसों के ऊपर 1500 पर हेड वो वहाँ से घर से लिया जाता है और 1500 रुपये लेने के बाद उनको वो कुंडा दे दिया जाता है। और पीएमटी से इतनी बड़ी बदमाशी है कि पीएमटी से बंडल केबल का पूरा एक केबल की तार लेके गए और 50 घरों को उन्होंने बिजली बेच रखी है। तो आप इन सारे जो गुंडा अनासिर और जो है वो ये जो करप्ट माफिया वहाँ पर चल रही है, तो इसको लगाम देने के एतबार से क्या आपकी कोई हिकमत अमली के अंदर ऐसी कोई चीज़ शामिल है? क्योंकि देखें ये जो चीज़ ये जो गुंडा अनासिर हैं और ये जो मसाइल जो है, ये तो बेसिकली ये मसाइल तो खुद क्रिएट करते हैं। जमात इस्लामी एक बड़ी जमात है, तो आप जो है वो इन मसाइल को किस तरह से, क्योंकि ये तो आवाम का डायरेक्ट मसला है, आप कैसे देखते हैं इन मसाइल, कैसे हल करेंगे इन मामला को? आवाम का डायरेक्ट मसला है। अगर आवाम हमें मुंतखब करती है, क्योंकि इस वक्त जो हल है वो हल सिर्फ जमात इस्लामी है, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हल सिर्फ जमात इस्लामी है, इसके ऊपर कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है। अगर लोगों ने अपने बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर करना है, एक अच्छा मुस्तकबिल अपने बच्चे को देना है, तो हल सिर्फ जमात इस्लामी है। आने वाले बलदियाती इंतखाबात में अगर लोगों ने तराजू पर मोहर लगा के हमें कामयाब बनाया, तो इन तमाम गुंडा अनासिर को लगाम डालेंगे। पुलिस के जरिए जो कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ होगी वो हम करेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा राइट है, ये हमारे लोगों का हक है। ये कुंडा अनासिर उन लोगों के साथ जुल्म है जो बिल भर रहे हैं। इस वक्त जो अब्दुल रहीम गोड, सिद्दीक गोड, यूसुफ गोड के हालात हैं, हमारे पास लाइट ना होने के बराबर है। चंद घंटों के लिए लाइट आती है और बिल जो है हमारे पास भरपूर तादाद में आता है, 2000, 2500, 3000 के करीब, 4000 के करीब, 5000 के करीब वहाँ पर जो है महीने के बिल आते हैं। इस वक्त कई ने अपने यूनिट फिर बढ़ा दिए हैं, एक फिर जुल्म का पहाड़ जो है लोगों पे तोड़ दिया है। और वहाँ रहने वाले लोग, मैं खुद उस तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी पैदाइश वहाँ की है, वहाँ के एक एक मसले से मैं वाकिफ़ हूँ। तो इलाके के लोग जो है वो सियासी कारकुनों से कोई उम्मीद रखते हैं, आपसे किसी किस्म की कोई उम्मीद रखते हैं लोग? क्योंकि आप तो कहते हैं कि उम्मीद से जमात इस्लामी है, मतलब हल सिर्फ जमात इस्लामी, जैसे भी आपने कहा। बिल्कुल, इलाके के लोग हमसे पूरी उम्मीद हैं। आप ये बताएं आप वहाँ से सीट निकाल पाएंगे? इंशाअल्लाह हमारी बिल्कुल कोशिश है, हम वहाँ से सीट निकालेंगे। सीट निकालने के बाद जो वादे हम आवाम से करेंगे वो वादे हम पूरे करेंगे। हम अपने वादे तो आपने इस कैमरे के तवस्सुत से जो है वो कर लिए हैं, काफ़ी सारी बातों के ऊपर आपने बात की है। तो क्या इन सारे मामलात पर आपसे उम्मीद रखी जाए कि इन सारे मामलात को आप बेहतरीन तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे मामलात को हम बेहतरीन तरीके से हल भी करेंगे और इस पर अमल भी करेंगे। कि जमात इस्लामी ने इससे पहले भी नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में 1400 लोगों की टीम थी, किसी एक के ऊपर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। और इसी इलाके के अंदर जमात इस्लामी ने लोगों को कॉलेज दिया, डिग्री कॉलेज दिए, जमात इस्लामी ने स्कूल्स दिए, जमात इस्लामी ने सड़कें दी, जमात इस्लामी ने यहाँ गैस दिया, जमात इस्लामी ने ही यहाँ पानी दिया। और बहुत शुक्रिया आबिद साहब। ये थे आबिद हुसैन UC6 सुरजानी टाउन से, गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत एनर्जेटिक हैं इलेक्शन जीतने के एतबार से और बल्दियाती मसाइल को हल करने के एतबार से। हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, अगले नुमाइंदे के साथ, अगले नामजद उम्मीदवार के साथ। देखते रहिए खास खबर। वाले ही मिलकर बदल सकते हैं पाकिस्तान। तराजू अमन की पहचान, तराजू वाले ही मिलकर बदल सकते हैं पाकिस्तान।